आज के पॉडकास्ट में हम बात करेंगे मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों पे। मगर आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं वो ऐसे डॉक्टर हैं जो लोगों की सिर्फ बीमारियों का इलाज नहीं करते, बल्कि उन्हें एडवाइस भी देते हैं और सोशल मीडिया के थ्रू उन्हें हर बीमारी का बताते हैं कि कैसे किस बीमारी को देखना है, कैसे आपको इसका इल्म होगा। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर कैसर फ़ारूक, जो है मेडिकल स्पेशलिस्ट। उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि शुगर के मरीज़ रमज़ान में रोज़े कैसे रख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, वालेकुम सलाम जनाब। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जनाब, थैंक यू सो मच आपके इनवाइट करने का। सर, शुगर के मरीज़ रमज़ान में रोज़े कैसे रखें? उन्हें क्या खाना चाहिए? किस चीज़ से परहेज़ करनी चाहिए? सबसे पहले तो हमारे यहाँ शुगर के मरीज़ों को अमूमन डराया जाता है कि वो रोज़े ना रखें, या लोग खुद भी डर रहे होते हैं कि रोज़े नहीं रखें, कहीं कमज़ोरी ना हो जाए, हुँ, कहीं रोज़े में मुश्किलात ना आए। लेकिन जो लेटेस्ट रिसर्चेज़ हैं वो इस बात पे बज़िद हैं, बल्कि वो इस बात पे फ़ोर्स कर रही हैं कि इंटरमिटेंट फ़ास्टिंग, क्योंकि वहाँ पे फ़ास्टिंग का हमारे जैसे बिल्कुल। रमज़ान का महीना जैसे होता है तो वहाँ ये कॉन्सेप्ट नहीं है। लेकिन जो इंटरमिटेंट फ़ास्टिंग है वो कहते हैं कि जी इसको करने से आपकी इंसुलिन रेज़िस्टेंस कम हो जाती है। वो दरअसल इंसुलिन रेज़िस्टेंस है वो मुख्तलिफ़ बीमारियों की वजह बनती है, ठीक है। जिसमें शुगर एक वजह है। इसके अलावा फैटी लिवर है, मोटापा है, कोलेस्ट्रॉल है, ब्लड प्रेशर है, यूरिक एसिड है, ख़वातीन में पीसीओज़ के प्रॉब्लम है। तो ओवरऑल रोज़ा जो हमारे यहाँ अगर हम इसको सही तरीके से रखें, हुँ, मैं बात कर रहा हूँ सही तरीके से, अगर हम इस रमज़ान के महीने को सही तरीके से गुज़ारें, तो ये पूरे साल की हमारी डिटॉक्सिफ़िकेशन हो सकती है। ठीक यानी है। कि हमारे जिस्म को ये अंदर से साफ़ कर सकता है। और अगर हम ये 1 महीना उस तरीके से गुज़ारें जिस तरीके से इस्लाम में है कि आप एतदाल में खाएँ, वो चीज़ें ना खाएँ जो आपके सेहत के लिए नुकसानदेह हैं, बिल्कुल। तो आपका रोज़ा भी अच्छा गुज़रेगा और आपकी मैं तो बल्कि टाइप 2 डायबिटीज़ की बात करता हूँ कि वो आराम से उनकी रिवर्स भी हो जाएगी और उनकी दवाइयाँ भी ख़त्म हो जाएँगी। ठीक है। लेकिन हमारे अनफॉर्चुनेटली रमज़ान के महीने को हमने अटैच किया हुआ है खाने-पीने के साथ, जिसमें सहरी, इफ्तारी हमने वो चीज़ें अटैच कर ली हैं इसमें, जो रूटीन का हिस्सा ही नहीं होती। बिल्कुल ऐसे ही। लोग खाते इसलिए उनको कि कहीं कमज़ोरी ना हो जाए। दरअसल रमज़ान तो महीना है आपके बेसिकली अपने नफ्स पे कंट्रोल करने का। बेशक। यानी कि आपने सब्र भी इसमें करना है, खाने-पीने से रुकना है, वो गुनाह नहीं कर रहे हैं जो आप रूटीन में कर रहे होते हैं। लेकिन हमारे यहाँ लोग इसको एन्जॉयमेंट के तौर पे, एंटरटेनमेंट के तौर पे लेते हैं। तो इसकी वजह से ये बीमारियाँ डबल ट्रिपल हो जाती हैं। वो करते हैं ना कि सुबह पूरा दिन अगर रोज़ा रखा हुआ है, खाली पेट है, मगर शाम में क्या है जी, हमें फ्रूट चाट चाहिए, हमें साथ दही भल्ले चाहिए, हमें समोसे पकोड़े चाहिए। इसके रंग-बिरंगे बगैर जी इफ्तारी रंग-बिरंगे नहीं होगी हमारी। शरबत हैं, मुख्तलिफ़ जगहों पे सहरी के, अब तो बल्कि सहरी के भी होटलिंग होना स्टार्ट हो गई है। बिल्कुल ऐसे ही है। अफ्तार में भी ये है कि आप लाइक अभी स्टार्ट होगा तो आपको किसी बड़े होटल पे जगह ही नहीं मिलेगी कि आपको बुकिंग हफ़्ता-हफ़्ता 10 दिन हुँ, पहले करवानी पड़ेगी। और वहाँ जाके फिर वो जो आपने 12-14 घंटे की फ़ास्टिंग की है, उसके बाद आपने वो चीज़ें खानी हैं जिससे आपका रोज़ा की रूह को ही आपने बेसिकली तड़पा देना है, कि आपका रोज़ा तो बहुत पीछे चला जाता है। वो आपकी मेडिकली भी आप अपने आप को सिक कर रहे हैं। तो ठीक है। रोज़े के बहुत सारे फ़वाइद हैं। मैं सबसे पहले रोज़े के बेनिफिट्स बता दूँ। जैसे एक तो मैंने ज़िक्र किया इंसुलिन रेज़िस्टेंस के हवाले से कि आपकी वो रिवर्स ठीक। होती है, बेहतर होती है, तो आपकी ये मुख्तलिफ़ बीमारियाँ जो बुनियाद बनती हैं आपको मुख्तलिफ़, जिसके ज़्यादातर मरीज़ पाए जाते हुँ, हैं क्रोनिक डिज़ीज़ की, यानी कि जो हार्ट की बीमारी है, फ़ालिज की बीमारी है, उसकी वजह भी शुगर ब्लड प्रेशर ही होता है। बिल्कुल ऐसे ही। अगर ये आपके ठीक होते हैं तो आपको दिल की तकलीफ़, फ़ालिज की तकलीफ़, गुर्दों की दायमी बीमारी जिसे सीकेडी कहते हैं, वो भी शुगर और ब्लड प्रेशर की वजह से होती है। अगर आपकी शुगर रिवर्स हो जाए, ठीक हो जाए, तो ये बीमारियों से भी बच सकते हैं। ठीक है। दूसरे नंबर पे रोज़ों की वजह से अगर आपको सही तरीके से रोज़े रखें तो आपके जो मैदे के मसाइल हैं, बहुत सारे लोगों को कॉन्स्टिपेशन के प्रॉब्लम्स होते हैं, मैदे के गर्ड के सिम्पटम्स आते हैं, हाज़मा सही नहीं होता, पेट फूल जाता है, गैस के मसाइल रहते हैं, वो ठीक हो सकते हैं। इसके अलावा कुछ लोगों को डिप्रेशन, एंग्जायटी का मसला होता है। ठीक है। अगर वो रोज़ों में सही तरीके से अपना रूटीन सेट कर लेते हैं तो उनकी डिप्रेशन, एंग्जायटी को भी देखा गया कि वो भी कम हो जाते हैं। एक फिनोमेना है ऑटोफेजी। उसमें होता क्या है कि आपके जिस्म के जो डेड सेल्स होते हैं, उनको बेसिकली ख़त्म करना होता है, ठीक है। ताकि वो आपको आगे जाके कैंसर का सबब ना बने। तो इस रमज़ान के महीने में जब आप फास्टिंग करते हैं तो ऑटोफेजी का सिस्टम ऑन हो जाता है बॉडी में, यानी कि आपकी जो हेल्दी सेल्स हैं, डेड सेल्स को ख़त्म हुँ, कर देते हैं, जिसकी वजह से कैंसर का रिस्क भी कम हो जाता है। इसके बल्कि नोबेल प्राइज़ भी एक साइंटिस्ट को मिला हुआ है, जिन्होंने ये फिनोमेना इजाद किया था, बताया था कि ये होता है फास्टिंग में। ठीक। तो आप समझे कैंसर से भी बच जाते हैं, अगर आप सही तरीके से रोज़े रखें। इसलिए रोज़े के तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। आगे हम फिर डिस्कस करते हैं कि रोज़े में किस तरीके से रोज़े रखें और क्या-क्या करें। वो बेनिफिट्स ही लोग ख़राब कर लेते हैं कि जब वो इफ्तारी करते हैं ना, तो वो इतनी स्पीड में फिर खाते हैं और सब कुछ खा के कई दफ़ा वो जो आता है कि जी हॉस्पिटल्स में रश लग गया जी, हार्ट अटैक का पेशेंट। मगर वो जो कहते हैं डॉक्टर्स कि जी वो गैस का प्रॉब्लम था, उन्हें हुआ, खा ज़्यादा लिया है उसकी वजह से हार्ट अटैक की वजह से।
आपकी मैं बात में इसी में ऐड करूँगा कि अमूमन रोज़ों में सहरी के बाद विज़िट कम होते हैं या पूरा दिन लोग नहीं विज़िट करते। लेकिन हुँ, जैसे ही इफ्तार होता है, ज़्यादातर लोग मैदे के मसाइल के साथ आते हैं। ठीक है। क्योंकि हमारे लोग समझते हैं कि सहरी और इफ्तारी का ये शायद आखिरी खाना है। इसके बाद शायद हमने ज़िंदा नहीं रहना या रोज़े ने पता नहीं हमें तड़पा देना है, मार देना है। बिल वैसे रोज़े के साथ अगर हम सहाबा किराम की मिसालें लें तो उन्होंने जंगें लड़ी हुई हैं रोज़े में और ऐसे-ऐसे काम किए हुए हैं जो कि आज के लोग बस क्या करते हैं, सहरी करते हैं, सारा दिन सोते हैं, रात को जागते हैं कि कहीं और रोज़े तो आप रख ही रूटीन नहीं, बिल्कुल चेंज कर बस लेते आप खाने-पीने के बस आप रूटीन फ़ॉलो कर रहे हैं कि बस आपने सहरी करनी है और इफ्तार करना है। तो रोज़ा तो बेसिकली मेहनत मुशक्कत का नाम है। हैं। बिल्कुल, दूसरा ये है कि जो आपने जिस तरीके से फिर चीज़ें खानी हैं, जो मैं अभी ये सारे आइडेंटिफ़ाई करता हूँ, क्या खाना क्या चाहिए, लेकिन जो चीज़ें खाते हैं उससे फिर उस मैदे के मसाइल के साथ ज़्यादा पाए जाते हैं। उल्टी, मतली, कैप, हुँ। पेट में दर्द, अफारा, गैस ट्रबल, ये सारे प्रॉब्लम्स सबसे ज़्यादा पेशेंट ये इफ्तार के बाद विज़िट करते हैं।